के कारण आया। जानि न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु निशाचर है और निशाचर कुछ भी बन जाते हैं, मायावी होते हैं, पता नहीं है कौन से काम से आया है। समझने का विषय है। सुग्रीव कहते हैं पता नहीं है कौन से कारण से आया है। ऐसा तो नहीं है कहीं भेद लेने आया हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुस्कुराने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, सुग्रीव, जो पापी होता है ना, वो हमारे सम्मुख आता नहीं है। पापी हमारे सम्मुख आ नहीं सकता। हमारा नाम ही उसे सुहाता नहीं है। जिसके अंदर पाप होता है उसे हमारा नाम नहीं सुहाता है। और यदि किसी को कितने भी ब्राह्मण मारने का पाप लग जाए, सुग्रीव से कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कोटि प्रबल लागिय जाय, कोटि विप्र बध लागिय जाहू, आए शरण तजहो नयताहु। यदि सैकड़ों ब्राह्मण मारने का पाप लग गया हो और वो भी मेरी शरण में आएगा तो मैं उसे निराश नहीं करूंगा, अपना लूंगा। ये मेरा स्वभाव है। लेकिन सुग्रीव, कारण ये है कि जो पापी होगा, जिसके अंदर कपट होगा, छल होगा, वो मेरे सम्मुख आएगा ही नहीं। मेरा तो स्वभाव ये है कि मैं पापी का कल्याण कर दूंगा, लेकिन पापी मेरे सम्मुख आने वाला नहीं है। कितना भी प्रयास करते रहो, लेकिन पापी मेरे सम्मुख आएगा ही नहीं। जो भगवान के सम्मुख पहुंचते हैं उनके पाप नष्ट होते हैं, और जो पापी होते हैं वो पहुंचेंगे ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये सुंदर कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम राम सुग्रीव से कह रहे हैं कि पापी मेरे सम्मुख आ नहीं सकता। इसलिए विभीषण संत हैं, उनको सम्मान से लेकर के आइए। सुग्रीव ने जाकर के विभीषण से कहा। जब विभीषण प्रभु राम के पास चले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण जी सहित विराजमान हैं। विभीषण ने जैसे ही देखा, दूरे हित देखे दो भ्राता, नैनानंद दहन के हुदाता। दूरे हित देखी दो भ्राता, की हुदाता। प्रभु राम को जैसे ही विभीषण ने दूर से देखा, नेत्रों को आनंद देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करते हैं विभीषण, और पहुंच जाते हैं प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने हृदय से लगा लिया विभीषण को। यदि हम प्रभु की शरण में जाएंगे तो प्रभु हमें अपना लेंगे।
हम प्रभु की शरण में जाएंगे ही नहीं तो हमें कौन अपनाएगा। विभीषण को अपना लिया। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि ये सेना उस पार कैसे पहुंचे। पुल का निर्माण हुआ, यहां भगवान शंकर की स्थापना भी की गई है, जिसे संस्थापना कहते हैं। कोई भी आप बड़ा कार्य करें तो भगवान को जरूर याद करें, तब ही काम सफल होगा। वैसे सफलता मिलने वाली नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समुद्र पर पुल बनवाया और जब पुल तैयार हो गया तो भगवान शंकर की स्थापना की है, शिवलिंग की स्थापना। ऋषि मुनियों को बुलाया, स्थापना हुई और भगवान राम कहते हैं बहुत सुंदर। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर नाहे सपने हो मोहि भावा। कहावा, सोनर नाहे सपने हो मोहि भावा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जो शिव जी का द्रोही है वो मुझे सुहाता नहीं है। देव जी को अवश्य याद करते रहो। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर नए सपने हो मोहि भावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरा दास नहीं हो सकता, और जो शिव का भक्त है वो मेरा सेवक है, क्योंकि राम को शिव प्रिय है और शिव को राम प्रिय है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रहे हैं, शिव द्रोही मम भगत कहा, सो नर नए सपने मोह भावा। और भगवान शंकर क्या कहते हैं, राम के लिए प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, असकय चलियो मनोज नसावा। राम मानते हैं शिव को और शिव मानते हैं राम को, तो दोनों को याद रखोगे तो कल्याण हो जाएगा। देवादिदेव महादेव भोले बाबा हैं, और ये बाबा हैं तो सबके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। समुद्र बंधा, समुद्र के पार सेना पहुंच गई। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम चाह रहे हैं कि रावण से और मित्रता करने के लिए एक प्रयास करना चाहता, शायद मान जाए। अंगद जी को भेज रहे हैं, दूर प्रवेश करते हैं। राक्षस मिले, एक दो को पटक दिया, समाप्त कर दिया अंगद जी। अब राक्षसों ने देखा बानर फिर आया है, तो राक्षस भयभीत हो गए और मार्ग बताने लगे। पहुंचा दिया रावण के दरबार में, अंगद जी को खड़ा कर दिया। जैसे ही अंगद जी रावण के दरबार में पहुंचे, दशकंदर रावण कहता है, कहे दस कंठ कवनत बंदर। दस कंठ यानी रावण कह रहा है, कहे दस कंठ कवनत बंदर। और अंगद जी क्या कहते हैं, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। हनुमान जी संत थे, संत हैं, संता हैं।
हनुमान जी ने रावण के